हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ बी एम टी ई 144 जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। और इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर 2 और लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि एग्जाम से पहले आप उनको जरूर देखें, क्योंकि उनके अंदर भी हमने एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करा है। आज जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम दो पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला ये है जो 5 मार्क्स का पूछा गया और दूसरा ये है जो 7 मार्क्स का पूछा गया है। अगेन ये दोनों क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे जा चुके हैं, एक दिसंबर में और एक जून में। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। यूजिंग द थर्ड ऑर्डर टेलर सीरीज मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहां पर आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू दी है x माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर y की वैल्यू दे रखी है 1 है और x की वैल्यू 0 दे रखी है। एट x की वैल्यू 0.1 है। इस x में और इस x में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर इसको नीचे मैंने x1 लिख दिया है, और हमें टेकिंग करना है h की वैल्यू ये। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन यही है, ये आपका होमवर्क है। इसको करने के बाद आप लोग इसको ट्राई करोगे। इसमें करना कुछ नहीं है, फोर्थ ऑर्डर करना है। टेलर सीरीज का वही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सेम है और ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। समझाने का तरीका देखना बहुत आसान है, इजी वे में है, आप इजीली से इसको समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम टेलर सीरीज का एक्सप्रेशन जो है उसकी इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है y x1, क्योंकि हमें इस x1 पर वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो x1 है वो ये दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है y x0, हमने इस वाले को x0 मान लिया, जहां पर इक्वेशन पहले से दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है h y डैश x0, फिर एच स्क्वायर वाई डबल डैश, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और अगेन एच का क्यूब होगा, यहाँ पर वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव, और नीचे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये टेलर सीरीज है सेम, बस होता क्या है, यहाँ पर वाई डैश की जगह पर एफ डैश एक्स लिखा होता है और एच की जगह पर एक्स लिखा होता है। ठीक है, फिर हम इसको ए से रिप्लेस करते हैं, ये टेलर सीरीज होता है। फिलहाल अब हमें क्या है, ये इक्वेशन है जो टेलर सीरीज की कही जाती है, और ये चीज हमें गिवन है, जहां पर x0 की वैल्यू 0 दी है और y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, और h जो है जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.1, जैसे हम स्टेप साइज बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाय वन सबकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ये दे रखी है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से इससे रिलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, ताकि ये 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 दे रखी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और y की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू -1 आएगी। फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा, पावर नीचे आएगी, पावर में एक माइनस होगा, और y का y डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू 1, -2 ये रहा, y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और ये -1 है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1 + 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर हम थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगने के बाद जब इसका करेंगे माइनस का 2 ये लिखा जाएगा, और इसमें जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये y डैश आ जाएगा, तो y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2y ये एज इट इज, और जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डैश का जब डबल डेरिवेटिव करते हैं डबल डैश आ जाता है। फिर अगेन हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, माइनस का 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू -1 है, इस पर स्क्वायर लग गया, जो कि यहाँ से निकला हुआ है। फिर माइनस का 2y, y की वैल्यू 1 दे रखी है, और डबल डैश की वैल्यू 3 दे रखी थी, इसलिए यहाँ पर 3 रखा, तो ये हो जाएगा -6, और ये -2 हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब हम करेंगे h की वैल्यू 0.1 है, इसकी जो वैल्यू है ये लिख ली, माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर दी, h का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 3 आई जो यहाँ पुट कर दी, नीचे 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर h के क्यूब की वैल्यू, h की वैल्यू ये दे रखी है, इसका क्यूब लगा दिया, और ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है वो -8 आएगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल डैश है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -8 और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे ये 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 हो जाएगा माइनस का, इसका स्क्वायर ओपन करोगे ये आएगा 3, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल होती है, 0.1 का क्यूब ये आएगा, और माइनस का 8 ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, अगेन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस अंदर आ जाएगा, ये इससे माइनस करा तो 0.9, इसको इससे डिवाइड करोगे 0.015 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.0133, और डॉट चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इससे प्लस करना है, इससे माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, ये 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जहां पर ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और y की जो वैल्यू है 0.5 रख करके यहाँ पर हमें 4 बार डेरिवेटिव करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 बार करा था। ठीक है, फिर x1 की वैल्यू ये दे रखी है और h की वैल्यू ये दे रखी है, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आपको शो करना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, और 7 मार्क्स का 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जरूरी हो जाता है कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।